ताज़ा खून जिसकी स्मेल तक आ रही होती है, जैसे बकरा ईद में नहीं हम जानवर कटते हैं तो स्मेल आ रही होती है। सारा इलाज बताया है, 1 हफ्ते का अंडा वारना है इसके ऊपर। कोई कुर्सी यहाँ खसका आ रहा है, कोई सोफ़ा यहाँ खसका आ रहा है। खून और गलाजत की मिक्स। वहाँ पर बैक साइड पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ऐसी आवाज़ें जैसे नहीं बहुत सारे बच्चे हों जो खुश हो रहे हों। जब मैंने कैमरा वैमरा सेट किया, मिठाई रख कर आया हूँ, 2 चमचम रखी थी। असर के टाइम उठती है और कुछ देर खामोश कि आपसे ज़्यादा प्यार ना मुझे ये करता है। इसलिए मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ मेरे साथ होगी। मैं बाहर खड़ा गया, मैंने आवाज़ लगी, मैंने कौन है? अस्सलाम वालेकुम स्माइल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? स्क्रीम स्क्वाड यस के नाम से चैनल है तुम्हारा। यार कुछ वीडियोस मैंने तुम्हारी देखी हैं एंड एक वीडियो के बारे में मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम एक कम्युनिटी सेंटर में गए थे जो कि गुलशन हदीद में, ये स्टील टाउन के स्टील टाउन में, और वहाँ पर तुम बता रहे हो एक बहुत फ्रेश खून भी पड़ा हुआ था और बहुत अजीब सी स्मेल थी और बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो क्या सीन था? वो बेसिकली वो था, चैलेंज लिया था मैंने पब्लिक से, अलोन चैलेंज ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप अकेले जाके दिखाएं कि यहाँ पे अकेले जाने का क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है, एक अकेले बंदे को कैसा फील होता है ऐसी हॉन्टेड जगह पे। तो मैं खैर वहाँ पर गया, रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहे होंगे। अच्छा, मैं एंटर हुआ हूँ और उसके लेफ़्ट हैंड पे एक रूम बना हुआ था बाकायदा। उस रूम के अंदर अजलान भाई, खून जो होता है ना, एक होता है सूखा हुआ खून, जमा हुआ खून जो होता है, एक होता है बिल्कुल ताज़ा खून जिसकी स्मेल तक आ रही होती है। जैसे बकरा ईद में नहीं हम जानवर कटते हैं तो स्मेल आ रही होती है, एग्जैक्टली वो स्मेल मुझे आई है। और मैं अकेला था, ठीक है, मेरे पास एक लाइट मेरे लेफ़्ट हैंड में और कैमरा मेरे राइट हैंड पे। सही। अच्छा, 1 शॉट में मुझे करना था ये, क्योंकि कोई और था नहीं मेरे साथ हेल्प आउट के लिए ना। अब मैं ये चीज़ें सारी शूट कर रहा हूँ, मैंने वो खून दिखाया है और मैं थोड़ा सा उस रूम के ना और अंदर गया हूँ। मतलब वो कॉर्नर वाली जगह में दिखा रहा था, वहाँ से बाकायदा मुझे ना कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है। जैसे कोई चीज़ इतनी कोई मतलब कोई भारी सी चीज़ ज़मीन पे गिरती है ना, कोई पत्थर नुमा। अच्छा, मुझे सिर्फ आवाज़ आई है ये, और क्लियरली आवाज़ आई है, और मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि यार मुझे एक आवाज़ आई है यहाँ पे। और ख़ैर मैंने फिर उस कैमरे का रुख मोड़ा और मैं और जगहों को एक्सप्लोर करने लगा। अच्छा, वहाँ पर अंदर जाके एक हॉल बना हुआ था काफ़ी बड़ा, और हॉल के अंदर एक रूम था जिसके अंदर एक वॉशरूम था बहुत ही पुराना। वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मतलब, अच्छा मेरे साथ एक मसला है, प्रॉब्लम है, ये चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ। मतलब एक बंदा होता है ना कि यार उसको पता है कि यहाँ से स्मेल आ रही है तो वहाँ नहीं जाओ, वहाँ मतलब गंदगी है, गंदगी है, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ कुछ हो सकता है जो मतलब आपको आपको अटैक कर सकता है वो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूरियोसिटी होती है माइंड में कि यार जाना है अंदर। वही हुआ, मैं उस रूम के अंदर भी गया और स्मेल हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। जब मैं उसके जो चौखट को पार कर रहा था ना, सही, स्मेल इतनी बड़ी कि मेरे सर में दर्द हो गया, और मैंने कैमरा रखा है, शॉट चल रहा है, और मैं वहीं बैठ गया। और ये कोई एक्टिंग नहीं थी, और इसमें ज़र्रा बराबर भी ना झूठ नहीं था, क्योंकि देखें जिस जगह पे हम लोग अभी बैठे हुए ना, ये समझे हमारी रोज़ी रोटी है। ऐसी जगहों पे बैठ के बंदा झूठ बोले तो इफ़ेक्ट आता है। इट्स अ रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी वहाँ। और जब मैं घर पे आया हूँ, मैंने एडिटिंग पे बैठा हूँ, एडिटिंग करिए, वो जो खून वाला रूम था ना, वहाँ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। बाकायदा एक पत्थर गिरा है और वो मुझे कैमरे में नज़र आया है। तो मैं अपनी नेकेड आई से मुझे नज़र नहीं आया, सिर्फ मुझे एक आवाज़ आई है कि कोई चीज़ गिरी है। तो ये था वो एक्सप्लोर जो मैंने अकेले किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्लोर थे। अच्छा, उन पर मैं भी आऊँगा, लेकिन मुझे एक बात बता, जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ तुम बैठ गए, फिर क्या हुआ उस टाइम पे? उस टाइम तो मुझे खैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बेहोश हो सकता हूँ, अभी इसी वक्त मैं बेहोश हो जाऊँगा। लेकिन अंदर से ना एक एनर्जी आ रही थी कि यार बेहोश नहीं होना। सही, क्योंकि अगर हो गया ना बेहोश, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं अलोन चैलेंज करता हूँ ना, तो पब्लिक को पता भी है मेरी कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो टीम के बंदे हैं, वो बाहर खड़े हुए होते हैं। लेकिन उस दिन इस अलोन चैलेंज में इत्तेफाक से जो मेरे साथ होता है उसामा, वो था नहीं, वो गया हुआ था किसी काम से, बाहर कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। और मैं एक टाइम पीरियड दे के जाता हूँ कि यार मैं ना
20 मिनट में पूरा वन शॉट में ये एक्सप्लोर करके आ रहा हूँ। अगर इन केस 20 से 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो भाई तुम लोग अंदर आ जाना। ठीक है। इसका मतलब होगा कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। उस दिन मुझे वहाँ 25 मिनट हो गए तकरीबन अंदर, और उसके बाद मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई उस रूम के बाहर ही। मतलब मैं उस वक्त अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, दहलीज पे मैंने पाँव रखा था, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था, और मैंने कैमरा एक पोजीशन पे रखा है कि बस वो रूम दिखे, और मतलब मैं वहीं बैठ गया। सही। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं ना अभी इसी वक्त बेहोश हो जाऊंगा। मुझे डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरे पास पानी की बोतल भी नहीं इत्तेफाक से। मतलब मैं ऐसे ही निकल गया था। सही। मैंने कहा यार करना है तो करना है। क्या टाइम हो रहा था उस टाइम पे? 2:30-3 बज रहे होंगे तकरीबन रात के। अच्छा। तो अच्छा, उस वक्त जो फीलिंग थी ना, बस मुझे अंदर से एक एनर्जी बोल रही थी कि नहीं, बेहोश नहीं होना, एक्सप्लोर करो और यहाँ से गायब हो जाओ, निकल जाओ, रफू चक्कर हो जाओ, यहाँ पे नहीं रुकना। और मैं वो अंदर गया हूँ रूम के, 2-3 सेकंड के लिए गया हूँ अजलान भाई। और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम निकल नहीं, वो उस वक्त तो अंदर गया ही नहीं था ना। मैंने फिर कैमरा उठाया है, सर में दर्द हुआ मेरे, बेहोश, मतलब ऐसा लग रहा था कि हो जाऊंगा, लेकिन खैर हुआ नहीं। कैमरा उठाया, अंदर गया हूँ रूम के, और 2-3 सेकंड मुझे उस रूम के अंदर हुए। इतनी तेज़ स्मेल थी वो कि मतलब मैंने वहाँ से उस रूम से निकला हूँ और मैंने अपनी वीडियो का एंड किया। खून की ही बदबू थी या वो किसी ऐसा था कि कोई हीरोइन चाहिए वगैरह ने कोई स्टूल पास किया हुआ? नहीं, वो खून की भी नहीं थी। खून वाला रूम तो दूसरा था, वो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में गया था। ये दूसरा वाला रूम है जो हॉल के किस कॉर्नर तरह पे बना हुआ है। की, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो किस तरह की स्मेल होगी? जैसे ना कोई किसी ने स्टूल पास किया हुआ हो, या कभी कभार कोई गलत अमलियात करने वाले लोगों को भी बड़ी गंदगी चाहिए होती है, जैसे तो उस तरह की कोई वाइब थी? जैसे नहीं, बहुत गलाजत, खून और गलाजत की मिक्स हुई हुई एक स्मेल होती है। ओके ओके। मतलब जो लाश सड़ जाती है उसमें भी कभी कभार ऐसी स्मेल होती है। लाश की कह लें, और बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक तो होता है ना कि यार हमें पता है वॉशरूम की है, एक स्मेल होती है कि भाई वॉशरूम से आ रही है। खून की है, पता होता है यार ये खून की है। वो कोई मिक्सचर था, वो कुछ अलग ही मिक्सचर था जो मेरे दिमाग पे चढ़ रहा था बकायदा। और उस चीज़ से खैर मैंने 2-3 सेकंड में मैंने अपना काम निपटाया, और मैंने अपनी वीडियो एंड करी और मैं वहाँ से निकल गया था। लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग जब ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, तो लोगों को बेसिकली ऐसा लगता है कहीं ड्रामा हो रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो रही है कि हम कुछ कर रहे हैं कैमरे में। लेकिन बेसिकली जब मैंने खुद ये एक्सप्लोर स्टार्ट किए ना, आज से 6 महीने पहले स्टार्ट किया मैंने ये सब, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार जो चीज़ें मैं देखता था ना कभी, मतलब रात में अंधेरे में बैठ के अपने मोबाइल पे देखा करता था ऐसी इन्वेस्टिगेशंस गोरों की और हमारे सज्जाद सलीम भाई की और बाकी जो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो काफ़ी हद तक रियल हैं, काफ़ी हद तक। अच्छा, तुम्हारी वाइफ के ऊपर असरात थे, ये तुमने किसी को भी नहीं बताया, और तुमने कहा था कि अजलान भाई ये फर्स्ट टाइम मैं आपकी पॉडकास्ट में चीज़ें बताना चाहूँगा। सो बिल्कुल, मैंने अपना जब चैनल स्टार्ट किया था ना अजलान भाई, तो मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप मुझे बुलाएंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे यकीन था ये, क्योंकि मेरे एक्सप्लोर चल रहे थे बहुत अच्छे, और माशाल्लाह मिलियंस पे मेरी जा रही थी। क्या बात है। जो शॉर्ट्स है ना, वो मेरे 8-9-10 मिलियन तक जा रहे थे। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं, अच्छा हम लोगों ने एक वो भी किया था नाज़माबाद वाला, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि हम लोग अब आप मुझे बुलाने वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये वाली स्टोरी ना मैं कहीं पर भी शेयर नहीं करूँगा। ओके। मैं ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ, ठीक है, एक के साथ, लेकिन वहाँ पे भी मैंने शेयर नहीं करी, ना ही किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी तक ये शेयर की है। क्या 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 स्टोरी है? मतलब तुम्हारी वाइफ का मुझे बड़ा एक तुमने बताया कि स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। क्या था मुझे बताओ। मतलब वो एक वीक जो था ना, वो हम लोगों के लिए ऐसा था जैसे कोई अलग से नहीं काले बादल आ जाते हैं, वो वाली फीलिंग थी। और मैं बताते हुए भी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कि यार मेरी ज़बान कब कब आ रही है, क्योंकि वो जो एक वीक था इतना ज़्यादा ख़तरनाक था मेरे लिए, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ मेरे साथ होगी। ठीक है। होता है क्या है, आज से 2023 की बात है, ये सितंबर अक्टूबर का महीना होगा आई थिंक। तो मेरी वाइफ, हम लोगों ने नया घर लिया था बेसिकली ना। सही है। नया घर लिया, वहाँ पे पूरा फर्निश करा के, मेरा नीचे वाला पोर्शन था। अच्छा, वाइफ अपने घर गई हुई थी इन दिनों रुकने के लिए, क्योंकि वो जो घर था वो बन रहा था, तो हम लोग रेंट पे रह रहे थे। और बाकी वाइफ 1 हफ्ते के लिए अपने घर पे चली गई। जब घर रेडी हुआ तो मैं उसको लेकर आया अपने घर पे, नीचे वाले पोर्शन में हमारा पूरा सेट किया हुआ था मैंने।
अजलान भाई मैं उसको लेके आया हूँ, लाने के बाद पूरा मैंने मतलब नीचे सजाया हुआ था घर फ्लावर से, रेड रोजेस, और मतलब हम लोगों ने ना फुल सीन ऑन किया हुआ था कि वेलकम करेंगे यार सही अच्छे है, से ना। क्यूट, दैट्स अ तो क्यूट जेस्चर है बहुत। अच्छा वो आई है, और आने के बाद आधे घंटे बाद मैं कुछ लेने के लिए गया हूँ बाहर ना, ठीक है। कोई सामान लेने के लिए गया हूँ। मैं आया हूँ वापस आधे घंटे बाद, और वो मेरी अम्मी की गोद में बेहोश। मुझे नहीं पता कि इस बीच हुआ क्या है, सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त भी बताते हुए। वो मेरी अम्मी की गोद में, अम्मी उसको जो है वो पड़ के फूक रही हैं, और पड़ा हुआ पानी जो है वो उसके ऊपर छिड़क रही हैं, और वो बिल्कुल गुनूदगी में गई हुई है। आई डोंट नो वो क्या चीज़ बोल रही थी, बड़बड़ा रही थी कुछ हल्की हल्की। 15 से 20 मिनट लगे उसको वापस से अपने होश में आने में। होश में आई है, उसने जो चीज़ बताई, मैं तो पहले तो सुन के मुझे लगा कि यार ये कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक कोई साइकेट्रिस्ट का मसला है, कुछ है, कोई साइकोलॉजिकल हाँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही थी मुझे ना। हुआ क्या कि उसने मुझे बताया कि यार मैं खड़ी हुई थी और नीचे कोई भी नहीं, अम्मी लोग सारे ऊपर वाले पोर्शन में, हमारा नीचे वाला पोर्शन था। उसने कहा मैं सेट वेट कर रही थी, ये जो सारे फ्लावर्स पड़े हैं मैं एक जगह पे करके मैंने कहा चलो यार इसको सेट कर देती हूँ। कह रही है मैं खड़ी हुई हूँ बेड के पास कॉर्नर पे, और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से मुझे किसी ने बहुत शोल्डर से ना बहुत ज़ोर से पकड़ा है, और लाइक कह रही मुझे करंट लगा है बहुत ज़ोर से, मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा और मैं वहीं पे चिल्लाई है और गिर गई। अच्छा उसकी चीख की वजह से जो मेरे घर वाले थे ऊपर वो नीचे आए सब भाग के। मुझे ये सब बाद में पता चला, क्योंकि मैं तो गया हुआ था, जब मैं आया हूँ वापस तो मुझे भाई ने बताया, और अम्मी ने, भाई और अम्मी थे उस वक्त, तो इन लोगों ने संभाला हुआ था। अच्छा ये वाली रात गुजर गई जैसे तैसे करके। हमने कहा यार चलो खैर है, अल्लाह ताला आसानी करेगा, पढ़ के सुला दिया। चाहिए सो गई ना, फिर मैं अम्मी के पास गया। मैंने कहा अम्मी ऐसा लाइफ में कभी भी, मतलब हमने कभी भी नहीं देखा ऐसा किसी के भी साथ, और ये इसके साथ वही, ये क्या था, व्हाट इज़ दिस, मतलब आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें। अम्मी को शायद आइडिया हो। मैंने पूछा अम्मी से, अम्मी ने मुझे बोला कि मुझे मतलब इसके साथ जो प्रॉब्लम है ना वो रूहानी मसला लगता है। अच्छा मैं इन चीज़ों में ना बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था पहले। अच्छा ये उस टाइम की बात है, तुम इस तरह का कंटेंट जब नहीं करते नहीं थे? कर ही नहीं रहा था मैं, ठीक कोई है। चैनल नहीं था मेरा, ये चैनल बनाने से पहले की बात है। सही। ये बेसिकली बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिल जाएगा इससे कि यार आपको हिम्मत कैसे आई ये सब करने की ना। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो रात गुजरी है, नेक्स्ट डे सुबह उसकी हालत, सर में दर्द है और बॉडी में फुल पेन है, जैसे कोई हड्डियाँ ना तोड़ लो। वो कह रही है मुझे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे जिस्म की ना जो जोड़ हैं वो मूव कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दर्द है उनमें, और सर में मेरा बहुत भारीपन हो रहा है। मैंने बोला कोई मसला नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर, हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। उन्होंने बताया भाई ये एंजाइटी और ये कोई डिप्रेशन की वजह से भी इनको हो सकता है। सही। दवा शवा दी उन्होंने, और दवा ववा दे के वो वाला दिन गुजरा। नींद की दवा ज़्यादा होती है इस सब चीज़ों में ना, ठीक है। वो सोती रही पूरा दिन। रात शाम के टाइम उठी, असर के टाइम उठती है और कुछ देर खामोश। मैंने कहा यार इसकी तबीयत ख़राब है और ये दवा ववा खा के बैठी हुई है तो प्रॉब्लम हो रही होगी। अम्मी ने खैर नाश्ता वाश्ता बना के इसको दिया। मगरिब हो रही है अजलान भाई, अजान शुरू हुई है मगरिब की, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये मेरे बराबर में बैठी हुई है, अम्मी सामने बैठी हुई है, हम सब चाय वाय पी रहे हैं शाम की। अजान शुरू हुई है और ये जुप मेरी गोद में बेहोश, फिर से एक बार, सेकंड डे था ये बेहोश हुई है। और उसके बाद इसको होश आया तकरीबन 1 घंटे बाद। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया। पहले जो होश आया इसको उसमें 15-20 मिनट 25 मिनट लगे थे, अब जो है वो 1 घंटा लग गया। हम लोग इसको उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सांस ले रही थी। प्रॉब्लम मतलब ये थी कि उसको कुछ बड़बड़ा रही थी वो नींद में। अब वो हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ हल्के हल्के, बहुत ही ज़्यादा हल्के बोल रही थी। ठीक है। शायद उसके माइंड में कोई चीज़ चल रही होगी, कुछ होगा। सही है। अब ये सेकंड डे आ गया। अब मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी आपने जो कहा था ना ये रूहानी मसला हो सकता है, तो मैंने इससे पहले कभी भी हम लोग रूहानी मसाइल के लिए ना किसी के पास गए नहीं थे, लेकिन एक हमारे थे जो बहुत ही पुराने, मतलब हमारी दादी जिससे वो करवाती थी ना इलाज विलाज इस तरह के, तो हमने दादी से पूछा, दादी ने हमें वो जगह बताई और हम उनके पास गए।
उन्होंने पूरा प्रोसेस दिया 1 हफ्ते का। उसमें था अंडा वारना था और कुछ चीज़ें थी वो इसको जला के ना इसको सुखानी थी। ओके। तो पहले तो वो सूंघती नहीं थी चीज़ें, मतलब उसको लेके जाना था हमें उनके पास। पहले तो वो जा ही नहीं रही थी, कह रही थी मैं नहीं जा रही, मुझे जो भी प्रॉब्लम है वो दवा से ठीक हो जाएगी। हमने कहा नहीं, तुम्हें चलना होगा, तुम मतलब सिर्फ वो इलाज करेंगे तुम्हारा नॉर्मली। मतलब ऐसी चीज़ों में ना अजलान भाई होता क्या है कि जो एनर्जीज़ होती है ना अंदर, नेगेटिव पावर्स, वो आपको रोकती हैं सही होने से, कि आप ऐसे आमिल के पास ना जाओ। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि वो आपको जाने नहीं देंगी, और इसके साथ भी यही हो रहा था। खैर जो 3rd डे था, 2nd डे तो गुजर गया, वो जो रात में बेहोश हुई। 3rd डे स्टार्ट हुआ है और हम इसको सुबह ही लेके चले गए उनके पास, सही। किसी ना किसी तरह वहाँ लेके गए। उन्होंने सारा इलाज बताया, 1 हफ्ते का अंडा वारना है इसके ऊपर और ये चीज़ें सुंघानी है। 1 हफ्ते बाद उन्होंने हमें पता है क्या बोला, आई डोंट नो, वो उनके साथ अल्लाह ने उनको कोई ताकत दी हुई थी, क्या था मुझे नहीं पता, होता होगा ऐसा। लेकिन मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वो चीज़ देखी है कि उन्होंने सारी स्टोरी सुनी है उन बाबा ने। सारी स्टोरी सुनी उन्होंने कि भाई 1-2 दिन से ये हो रहा है और यहाँ गए थे और इस तरह से नया घर लिया है, उसके बाद इसके साथ ये करंट वाला मसला हुआ है और एंड ऑल दैट। सारी चीज़ें उन्होंने सुन के उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि मेरे पास 1 हफ्ते बाद आ जाना और मुझे बता देना जो भी मामला। तो सारा उन्होंने 1 हफ्ते का प्रोसेस बता दिया। हमने 1 हफ्ते प्रोसेस किया है, वो सारा रोज़ एक अंडा वार के फेंकना होता था, उसको चीज़ें सुंघानी होती थी। और अजलान भाई 4 दिन गुजरे हैं इस प्रोसेस में, 5वां दिन स्टार्ट हुआ है, 5, 6, 7, हाँ 3 दिन, लास्ट के 3 दिन। 5वां दिन स्टार्ट हुआ है, इसने मुझे बोलना शुरू किया कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पर बैक साइड पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वहाँ पे हम सब बच्चों को जाना मतलब अलाउ नहीं था उस बैक यार्ड की तरफ। अच्छा। और ये रियल है और ये स्कूल है भी और ये मैंने एक्सप्लोर भी किया हुआ है। ओके। यस। तो अच्छा हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी पे लाता हूँ फिर से। 5वें दिन इसने मुझे बताया कि बताना शुरू हो रही है अभी सही। कि बेसिकली है क्या चीज़ और कहाँ से आई। कह रही है मैं बचपन में 5 या 6 क्लास में थी तो मैं उस दरख्त के पास गई थी और वहाँ से मुझे कोई चीज़ मेरे ऊपर आई है। ओके। ठीक है, अच्छा मैंने इसकी ये सारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मुझे यकीन, मेरा माइंड कह ही नहीं रहा कि यार ये सब सच हो सकता है। मुझे लग रहा है अभी भी, मुझे ऐसी लग रहा है कि इसका ना कोई प्रॉब्लम है। अजलान भाई 5वां दिन गुजरा है, 6ठा दिन स्टार्ट हुआ है, अंडा वारा है, उसको चीज़ें सुंघाई हैं, मगरिब की अजान हुई है और वो रो रही है, कंटिन्यूसली रो रही है ना। मैं गया, मैंने कहा क्या हो गया। कह रही है कि आपसे ज़्यादा प्यार ना मुझे ये करता है। और ये सारी बातें ना जब मैं उस वक्त सुन रहा था तो जाहिर है दुख होता है बंदे को, हो रहा था मुझे भी, अभी भी हो रहा है बताते हुए। लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ, वो कह रही है कि यार आपसे ज़्यादा प्यार ना मुझे ये करता है। मैंने कहा कौन। कह रही है यही जो बचपन से मेरे साथ है, शाजिल नाम था उसका। उसने नाम बता दिया 6 डे पे, 6ठे दिन उसने नाम बता दिया और ये वाली बात कर दी कि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे ये करता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम अल्लाह से मतलब तुम अल्लाह के बारे में ज़्यादा सोचो और ये सोचो कि तुम एक मुसलमान हो। ये तुम्हें सिर्फ जो भी चीज़ है वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारे माइंड को तुम्हें हटा रही है इस रिलेशन से। ये जो बहुत अजीम रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, इससे ये चीज़ तुम्हें दूर कर रही है। और ये जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, अगर ये कोई चीज़ है तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने फिर उससे हम कलाम होना शुरू कर दिया। सही। हम कलाम लाइक मैं डायरेक्ट हो गया उससे। मैंने कहा अगर कोई चीज़ सच में है तो ये जो तुम कर रहे हो ना ये सही नहीं है और ये मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं करने दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये सब बातें हो रही हैं और कंटिन्यू मैं उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ जो भी चीज़ उसके अंदर है, और वो मुझे सिर्फ घूर के देख रही है, एक टक पलक नहीं झपका रही, एक टक मुझे देख रही है वो मेरी वाइफ।
और आई रियली डोंट नो कि उस वक्त मैंने वो सब कैसे कर लिया। छठा दिन था और फिर ये सारी बातों के बाद ना वो बेहोश हो गई। और फिर मैंने नीचे अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी आप ज़रा ऊपर आएँ। अच्छा, अम्मी ने ना हम लोगों को ऊपर ही बुला लिया था। हम लोग नीचे वाले अकेले वाले पोर्शन में नहीं रह रहे थे, अम्मी के बराबर वाले रूम में। अम्मी नीचे थी, अम्मी ने कहा चलो मैं ज़रा, अब मैंने अम्मी को ऊपर बुलाया। मैंने कहा अम्मी आप ज़रा ऊपर आएँ, ये फिर से बेहोश हो गई है। फिर अम्मी ने उसको संभाला और मैं डिप्रेशन में था इतनी ज़्यादा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मतलब हल क्या है इस चीज़ का ना। 7वां दिन स्टार्ट हुआ अजलान भाई, और 7वें दिन उसने डायरेक्ट मुझसे हो गया। अच्छा। डायरेक्ट जैसे आप और मैं बैठे हुए ना, हाँ। डायरेक्ट एक बंदा मगरिब के बाद मुझे हंस के देख रहा है और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल है, और वो मुझे कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। और ये सब रियल है यार, मैं आई कैंट बिलीव दिस कि मैंने वो चीज़ कर कैसे ली। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और अगर तुम नहीं गए, मैंने उसको धमकी दे दी। मैंने कहा अगर तुम नहीं गए ना तो तुम्हें मैं जलवा दूंगा, तुम जलोगे। और ये रियल है। मैं आपको फिर से बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई थिंक मेरा सर भी भारी हो रहा है इस वक्त, क्योंकि जो चीज़ उस वक्त मैं फ़ील कर रहा था ना, तो अभी मैं बिल्कुल, ये कहानी मैंने कभी भी किसी से डिस्कस नहीं की थी। आज फर्स्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही है। पानी पी। और पानी पियो, चाय भी पियो, थोड़ी चाय का भी एक सिप ले लो। अच्छा, देन उसके बाद 7वां दिन जो स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल हम सॉरी 7वां दिन स्टार्ट हुआ है, हम कलाम हो गया बिल्कुल ना, मेरे से बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। वो मुझे हंस के देख रही थी, मतलब बहुत क्रीपी स्माइल दे रही है, और मुझे मतलब आवाज़ भी चेंज नहीं हो रही, आवाज़ वही है, थोड़ी सी डिफरेंट है बस। और वो चीज़ बोल रही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, इसके अंदर से, मतलब मैं इसके साथ ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा ना तुम यहाँ रुकोगे और ना ये कहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, मेरी वाइफ है। और जो भी खुराफात इसके दिमाग में तुम डाल ले हो ना, तुम ये याद रखो। अच्छा, वो मुस्लिम था, ये भी बता दिया था। आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गया। उसने छठे दिन में और 7वें दिन के बीच में ये बता दिया था कि मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा तुम एक मुसलमान हो, और मुसलमान होने के नाते तुम्हें पता है कि तुम्हें, अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हें जलना पड़ेगा, और तुम्हें जलवा दूंगा मैं। वो डरा। 7वें दिन के एंड तक, मतलब मगरिब से पहले पहले मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि मुझे ना अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे ले जाएं, मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे लेके चले आए आज ही आज। मैंने अब्बू को बताया, ये अपनी अम्मी को बताया, अम्मी ऐसा ऐसा सीन है। अब्बू ने कहा फ़ौरन गाड़ी निकालो और चलो। फ़ौरन निकले हम लोग, मतलब हम उसी सेकंड, उसने ये बोला है असर का टाइम हुआ है थिंक कुछ, और हमने गाड़ी निकाली है असर की नमाज़ पढ़ के, और हम सब, मतलब वाइफ, मैं, अम्मी, अब्बू, हम चारों अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, मगरिब का वक्त हो रहा है और हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे खड़े हुए। वहाँ पे आने के बाद अजलान भाई, 7वां दिन था ये, सही, ठीक है, 7 डे। और जब हम वहाँ पे एंटर हुए हैं, मेरी वाइफ के जो फेस था ना, वो ऐसा ग्लो कर रहा था जो शायद मैंने कभी बहुत पहले देखा था। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त देखा था मैंने वो, उसका जो चेहरे पे ग्लो था। एक होता है ना यंग लोगों के, एक अलग से ग्लो होता है, जब एज हो जाती है तो वो कम हो जाता है ग्लो। तो इन 7 दिनों में के पीरियड में, और उससे पहले जो उसके साथ सिचुएशन चल रही थी, वो बाकायदा मुझे बोलती भी थी कभी कभी कि मेरे हाथ का जो है ना कलर, वो डिफरेंट लग रहा है मुझे, और मुझे फेस की अपनी स्किन ट्यून जो है ना वो डल लग रही है। तो मैं उसको चेयरअप करता था, मैंने कहा नहीं यार कोई मसला नहीं है, अच्छी लग रही हो, कोई मसला नहीं है, सही है, सेट है सब। लेकिन वो डिफरेंट हो चुकी थी। लेकिन जब हम उस मज़ार के अंदर एंटर हुए हैं, उसकी आंखों की चमक और उसके जो चेहरे का नूर था ना, वो बाकायदा मेरी वालदा, मेरे अब्बू, सबने नोट किया। और एक चीज़ थी, धागा था, वो बांधना था एक टहनी पे मज़ार की ना, सही, वहाँ पे वो हमने बांधा है।
और हम कुछ देर वहाँ रुके। उसने खुद बोला कि अब्बू कुछ देर रुक जाएं, मतलब मेरे फादर को बोला कि अब्बू कुछ देर हम लोग यहाँ बैठते हैं, फिर हम चल लेंगे ना। तो अब्बू ने कहा ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है, तुम आराम से रहो। वो थोड़ी देर यहाँ बैठी, हम लोग सब साथ बैठे, बातें बातें करी। उसने कहा ऊपर चलते हैं मज़ार पे, जहाँ कब्र बनी हुई है। वहाँ गए और वहाँ कुछ फूल वूल हमारे हाथ में थे, हमने वहाँ पे डाले, इसने अपने हाथ से डालें। और ये थोड़ी देर तक यूँ करके झुकी, मतलब झुकने से मुराद कब्र के ऊपर नहीं झुकी हुई थी, मतलब लाइक बेहोश हो गई थी एक तरह से। सही। तो उसके बाद अम्मी खैर उसके साथ थी, अम्मी ने उसको संभाला, अम्मी ने पकड़ा, अम्मी ने बिठाया उसको। अम्मी ने कहा सेट है। तकरीबन 2-2.5 घंटे हम वहाँ रुके। उसने कहा हाँ अम्मी अब सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हो गई हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ अंदर से, और चलते हैं अब हम लोग वापस। अच्छा, उस दिन के बाद मतलब कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हम वापस आ गए नॉर्मल। 7 दिन गुजर चुके थे। अब जिन्होंने हमें ये सारी चीज़ें अंडा मारने का और वो कहा था, हम उनके पास गए 7वें दिन। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने, याद है मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था कि उन्होंने कहा था सिर्फ मुझे बता देना कि क्या हुआ है। और ये पूरा जो 7 दिन का जो भी कहानी थी ना, ये हमने उनको जाके बताई है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और 7वें दिन जो है हम उसको उसके कहने पे ही मज़ार पे ले गए, और वहाँ से मतलब 2-2.5 घंटे रुक के हम वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि जो बाबा थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हो गया, सही है, सेट है। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सेट है, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात दोबारा नहीं हुई। लेकिन अक्सर औक़ात ये झूठ भी बोलते हैं, तो डर सा लगता रहता है कभी कभी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। क्या ये चीज़ शादी से पहले होती थी उनको? ये चीज़ कभी भी शादी से पहले इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं हुई। मतलब लाइक उसको प्रॉब्लम होती थी एक शादी से पहले, जो कि मुझे पता थी। मतलब वो कहते हैं ना, कमज़ोरी की वजह से भी बेहोश हो जाता है बंदा। खड़े हुए स्कूल के असेंबली में खड़े हुए बेहोश खड़े खड़े 7-8 क्लास में थी। इसने मुझे बताया था कि मैं 7-8 क्लास में थी, असेंबली में खड़े हुए थे। सही। तो वहाँ पे अचानक से ना ये बेहोश हो गई। मतलब थोड़ी सी इसकी नहीं है, सही तो है, ठीक है। वो लोगों ने, मैं घर वालों ने भी, असेंबली में लोग गिर जाते हैं, असेंबली में नाश्ता वगैरह नहीं किया, हाँ, घर वालों ने भी इतना नोट नहीं किया, ना टीचर्स ने नोट किया। तो ये उनमें प्रॉब्लम थी कि आपकी वाइफ जो है वो बेहोश हो जाया करती थी, बेहोश हो जाती कुछ वक्त, मतलब कितने, क्या ड्यूरेशन क्या होता था, 2-3 महीने में एक बार, महीने में एक बार, या तकरीबन 4-5 महीने में एक दफ़ा ये सीन बेहोश होता था। और सब ये समझते थे कि ये जो मामला जो भी हो रहे हैं ना, ये कमज़ोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से हो गया होगा। और थोड़ी है भी वो, मतलब खाने पीने में ना थोड़ी आउट है। अच्छा, क्या ये सारी चीज़ें भाभी के घर वालों को पता थी? नहीं, उनको ये सारी चीज़ें तो वो जो जिन्नात था जिसका नाम तुम शाजिल बता रहे हो, यस, तो वो पीपल के पेड़ से, हाँ, उस पर हावी हुआ था, पर हावी हुआ था, और ये स्कूल में था, ये दरख्त स्कूल में था, और ये अभी भी है। और मेरा जो फर्स्ट एक्सप्लोर था वो उसी जगह का था। कौन सी जगह, क्या नाम है जगह का? अब तो खैर वहाँ पे दूसरा स्कूल खुल गया है, मतलब वो उसी बिल्डिंग को रिन्यू कर दिया है, फर्निश। पहले स्कूल का क्या नाम था? ग्रामर हाई स्कूल नाम था। अच्छा। और जिसको सज्जाद भाई ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सप्लोर। क्या मतलब बदनाम ज़माना है? बदनाम ज़माना है, फहद भी कर चुका है, और बहुत सारे गोस्ट हंटर वहाँ पे जा चुके हैं। अच्छा। सीन ऑन है वहाँ का। इतनी, हम क्यों नहीं गए वहाँ पर? हमें भी जाना चाहिए। अब तो खैर अजलान भाई जा नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि अब दूसरा स्कूल खुल गया प्रॉपर, वहाँ पे बच्चे अच्छा, मतलब और वो रूमर्स जो थे वो लोगों ने, मतलब जिन्होंने नया स्कूल खोला उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन है। अच्छा, एक दफ़ा तुम छत पर गए थे, मेमन गोट का एक इलाका था, वहाँ पर तुम छत पे गए थे, और तुमने कोशिश की थी वहाँ मिठाई चमचम रखने की और कैंडल जलाने की, बट कैंडल जली नहीं थी, लेकिन तुम उस छत पर गए थे मिठाई लेकर, और वो हॉन्टेड जगह थी। वो क्या सीन था? यस, वो थी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे वो लोकेशन भेजी थी कि यार मेरे घर के ऊपर ना, मतलब मेरी जो छत बनी हुई है वहाँ पे हम मगरिब के बाद नहीं आते। तो मैंने कहा यार मगरिब के बाद नहीं आते तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं। कह रहा नहीं, वहाँ पर मामलात ऐसे हैं कि मगरिब के कुछ टाइम बाद, मतलब मगरिब की अज़ान होती है उसके कुछ टाइम बाद कोई सामान सरकने की या किसी के चलने की और कुछ आवाज़ें आती हैं ऊपर से। ठीक है, जो अमूमन छत पे आती हैं। अमूमन लोग डरते भी हैं छत पे आने से ना, कि मतलब अक्सर औकात ऐसा होता है कोई चीज़ हवा से भी हिल सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई हॉन्टेड चीज़ हो।
तो मैं बहुत इजी होके उस जगह पे गया था। मैंने कहा यार जितना ये बता रहा है शायद इतना नहीं होगा, मैं कर लूँगा आराम से। अकेला था। हॉन्टेड रूफ चैलेंज मैंने डाला, हॉन्टेड रूफ के नाम से एक छोटी सी रील बनाई, ठीक है, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे डाल दिया। ठीक है, हुआ क्या? मुझे यकीन नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग बोलेंगे। मैं पहुंचा उस जगह पे, रात में तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, थोड़ा शोर भी हो रहा था आसपास। सही मैंने है। बोला यार 12 बज जाए ना फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। मैं नीचे गया, वापस आया 12 बजे। मैंने 2-3 कैमरा सेट किए ठीक है, और एक मिठाई का डब्बा उस जगह पे रख दिया जहाँ कॉर्नर पे ये लोग कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, मिठाई का डब्बा रखा और एक कैमरा उस पर फोकस कर दिया मैंने। ठीक और है, मैं वहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ से चला गया। जाना है। तो मुझे 2 घंटे के लिए था, सही लेकिन है। मैं 1 घंटे के लिए वहाँ से चला गया। कैमरा मैंने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, 1 घंटे में मेरे साथ क्या हो रहा था कि जब मैंने कैमरा वैमरा सेट किया, मिठाई रख कर आया हूँ, 2 चमचम रखी थी, तो मेरे सीने पे ना कंटिन्यूसली मुझे ऐसा लग रहा था भारीपन, और दर्द मुझे बाकायदा यहाँ पे बढ़े जा रहा था। मैंने सोचा हुआ था 2 घंटे का कि 2 घंटे रखूँगा, लेकिन मेरी हालत ऐसी होने लगी कि यार मैंने कहा यार अब जाके हटा देता हूँ और बस फिनिश करके यहाँ से चलता हूँ। तबीयत सही नहीं लग रही मुझे अपनी। मैंने कहा यार प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर गया हूँ, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या रिकॉर्ड हुआ है। मैंने अपना कैमरा उठाया है और कुछ देर और वहाँ पे बैठा हूँ। मैंने कहा चलो यार, अपने व्यूवर्स को बताया, मैंने कहा यार मिठाई वाला मैंने कर लिया है, ये मैं रिकॉर्डिंग मिठाई एज इट इज पड़ी हुई थी वहाँ एज पे? इट इज़ नहीं, मिठाई एज इट इज़ नहीं पड़ी हुई थी। लाइक जब मैंने कैमरा उठाया है, कैमरा उठाने के बाद मैंने थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ, मेरे दर्द हो रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है, तो मैंने मिठाई को जाके सबसे पहले चेक किया, तो बिल्कुल लाइट इतना सा जो पीस होता है ना मिठाई का, वो टूटा हुआ था वहाँ पे। मतलब और टूट वहीं के- पड़ा हुआ था? नहीं, गिरा हुआ नहीं था, गायब था? वो गायब था। अच्छा, और कुछ जैसे 3 उंगलियां नहीं होती, खंजर जैसी उंगलियां, हाँ, वो एक मिठाई पे वैसा निशान, और एक मिठाई इतनी सी टूटी हुई अलग ही हुई। ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं कि यार ये जो निशानात हैं ये पहले थे या नहीं थे, या फिर मैंने इतना गौर नहीं किया था। डब्बा खोला, रख दिया। तो मैंने अपने व्यूवर्स को मैंने ये बताया, मैंने कहा यार ये मतलब इस तरह की कोई चीज़ हुई है, लेकिन मैं बाद में एडिटिंग में देखूँगा कि क्या हुआ है। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने करी, उसके बाद मैं थोड़ा और रुका। मुझे वहाँ पे कैंडल्स भी जलानी थी सही, दूसरी साइड पे, जहाँ पे 2 साइड्स बनी हुई थी उस रूफ़ की। सही है, एक साइड पे मैंने चमचम रख दी थी, मैंने कहा दूसरी साइड पे मैं कैंडल्स जलाऊंगा। हाँ, कैंडल्स जला रहा हूँ। अच्छा, पीछे ही ना मेरे कुर्सी रखी हुई थी, मैंने उस छत की किसी भी चीज़ को छुआ नहीं था। ठीक है, एज इट इज़ जो सामान जैसा था वो वैसे ही रखा हुआ। अच्छा, मैंने कैमरा अपना सेट किया और मैं अब कैंडल्स वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हूँ। एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। 1 बज गया था रात का, 1-1:30 बजा, हाँ 1:30 बज गया होगा, क्योंकि 1 घंटा मेरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, और 1:30 बजे मैं कैंडल्स जला रहा हूँ। उसके मेरे बिल्कुल पीछे कुर्सी रखी हुई थी, इत्तेफाक से वो मेरे कैमरा के फ्रेम में भी आ गई। ओके, अच्छा, मैं बैठा हूँ, कैंडल्स मैंने जैसे ही माचिस जलाई है और कैंडल के पास लेके गया हूँ, कुर्सी ने इतना मतलब माइनर सा मूव हुई है वो, कि मुझे बस एक हल्की सी आवाज़ आई है, जो जैसे नहीं बिल्कुल चुन करके एक आवाज़ आती है, तो मुझे लगा हवा से कोई चीज़ हिली है। मैंने उस वक्त लाइव बैठ के कोई चीज़ गौर नोट नहीं नहीं करी। किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही हैं, कैंडल्स जला रहा हूँ, जल नहीं रही। मैं माचिस जला रहा हूँ, कैंडल्स के पास लेके जा रहा हूँ, और ना हवा चल रही है ना कुछ, बिल्कुल हब्स हुआ हुआ है, हब्स हुआ हुआ था। अच्छा, आग जल रही है और यूं करके बुझ रही है, आग जल रही है और बुझ रही है। हवा से नहीं बुझ रही, हवा से बुझती है तो लौ आगे पीछे हो जाती है ना, वो वाला सीन नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा भारीपन फील हुआ ना उस वक्त। मैंने बोला यार मतलब क्लोज़ करते हैं। वो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने रखी हैं सारी कैंडल्स, और मैंने कहा कि भाई मैं इस जगह पे रात भर रुकने वाला था। मैं फुल नाइट का चैलेंज था, लेकिन मैंने उस जगह को जितना मैंने कहा हो सका मैंने कर लिया। उसके बाद मैं आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे मैं घर जाके तो सो गया था रात में। नेक्स्ट डे मैं जब एडिटिंग पे बैठा हूँ अजलान भाई, जो आवाज़ें मुझे आएंगी ना उधर से, मतलब ऐसी आवाज़ें जैसे नहीं बहुत सारे बच्चे हों जो खुश हो रहे हों, इंसान के नहीं ना, वो कुत्ते की आवाज़ थी, पता चल जाता है ना, पपीज़ हैं। रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, यार, मैंने अपलोड करा हुआ है। ओके गाइस, ये आप वीडियो देख लो, जो वीडियो जो चल रही है, मैंने वीडियो ले ली है और ले लूँगा, और स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है पूरा मामला यही। एनीवे, कंटिन्यू।
तो अच्छा वो चीज़ें मैंने सारी अपनी समेट के घर गया हूँ, तो एडिटिंग में जब बैठा हूँ नेक्स्ट डे, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। सही है। वहाँ से बाकायदा ना, मतलब जब मैं मिठाई का डब्बा रख कर चला गया था वहाँ से, कोई भी नहीं था छत पे, तो 2-3 कदम जैसे बहुत सारे लोग नहीं चल के आ रहे होते हैं, चल के आ रहे होते हैं, मतलब पता चल रहा होता है यार मोमेंट है किसी की। कुछ सामान हटाने की आवाज़, चुन चुन करके ना, जैसे लोहे का कोई सामान मूव करा रहा हो, ये सब आवाज़ें आ रही हैं। और इस बीच कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं शोर करने की ना, जो बहुत खुशी खुशी ना शोर कर रहे हैं। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं स्कूल की वो, छुट्टी हो रही हाँ टाइप्स। स्कूल की छुट्टी हो रही है। इंसानी बच्चों की आवाज़ नहीं थी वो, कुछ कौन सा अलग ही बातें कर रहे थे जान वो। जानवर के बच्चे? नहीं, एक तो होता है ना पपीज़, छोटे छोटे हमें, हाँ, उसकी एक अलग आवाज़ होती है। मतलब डॉग्स कुछ जो होते हैं वियर्ड, बार्किंग अलग होती कोई है। एनिमल आवाज़ें आना शुरू, एनिमल्स की एनिमल्स की नहीं थी वो, कुछ कुछ अजीब डिफरेंट आवाज़ थी, मैं थी। आपको दिखाऊंगा तो आप अच्छा, देखिएगा। मैं फ़ोन मैंने खोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गेस्ट सामने बैठे फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई है, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं एक वॉइस नोट सुनाना हाँ चाहूँगा। वो, अच्छा ये तो सारी चीज़ें आ ही रही थी। एक शोर आ रहा था जैसे कोई महफिल लग गई हो ना, ऐसे आ रहा था जैसे कोई महफिल लग गई हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जमा हैं वहाँ पे। इस बीच एक ऐसी चीखने की आवाज़ आई है एक औरत की, कि जिसको सुन के ना मैंने वहाँ पे अपनी एडिटिंग रोकी है। और मैंने बोला अभी मैं इस चीज़ को एडिट नहीं कर दिन सकता। में करूँगा एडिट में। हाँ, मैं क्योंकि मैं रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए, मैं हो गया। एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने ओके। सोचा वही कुछ और था, मैंने कहा यार बहुत सिंपल होगा, तो इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट करके लोगों को दिखाना होगा। ठीक है। तो अच्छा, मेरी वीडियोस में ज़्यादातर एडिटिंग होती नहीं है, मैं साउंड इफेक्ट डालता नहीं सीधे हूँ, सीधे। लोगों को पता है। अच्छा, ये चीज़ें जब आई ना, तो मैंने कहा यार पता नहीं लोग इस पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्योंकि मैं भी सुन के ना बहुत शॉक्ड हो गया था ये सब चीज़ें। सही। खैर वो चीज़ मैंने सारी एडिट करी नेक्स्ट डे बैठ के, और अपलोड भी कर दी, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था लोगों का। लेकिन उसके बाद जो है ना, 1-2 दिन तक मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रही खराब थी। है। अब मेरा घर बन रहा है, जी, मैंने देखा था हाँ, आपके घर मिनी बन रहा है ब्लॉग्स। मेरा। मैं उसकी वीडियोस भी डालना मैंने बंद कर दी बंद थी, कर दिया, अच्छा किया। क्योंकि वो बहुत काम में रुकावटें आ रही थी। सो मैं वॉइस नोट अभी ढूंढ रहा था, लेकिन वो ये मेरा हाउस हेल्प है खालिद, तो वो उसने वो ना सेटिंग ऐसी की है वॉइस नोट डिलीट हो जाता। तो बेसिकली मैं आपको वॉइस नोट क्या सुना रहा था, मैं भी सेकंड फ्लोर पर हूँ, थर्ड फ्लोर पे मैंने घर लिया। रात के 2:30 बजे फर्नीचर खिसक रहा है ऊपर से आपको छत से आवाज़ आ रही है, मतलब मेरा जो अपार्टमेंट है, वहीं से, उसके ऊपर वो नया अपार्टमेंट बन रहा है मेरा। 4th फ्लोर। मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, थर्ड फ्लोर पे उसी ऊपर वाला घर मेरा है हाँ, दूसरा, ठीक है। अब वो बंद है, सही। ठीक है। 2:30 बजे जो है, कोई कुर्सी यहाँ खसका रहा है, कोई सोफ़ा यहाँ खसका रहा है, और कोई चीज़, आवाज़ें आ रही हैं। ओके, बहुत नॉर्मल मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जो मज़दूर काम कर रहे हैं, या जो इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा एहसन और दानिश भाई काम कर रहे हैं, वो है कि भाई रात में लेट नाइट रुकते हैं, वो सेटिंग वेटिंग करते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ कर दो, वहाँ कर दो। लेकिन 2:30 बज रहे हैं, और मैंने कहा इतना शोर क्यों कर रहे हैं यार ये। अच्छा, जाहिर सी बात है, आप अपार्टमेंट में रहते हो, आपको देखना पड़ता है कि भाई आसपास के प्रॉब्लम ना लोग हो जाए। डिस्टर्ब ना हो। और वैसे ही सर्दियों में अगर कोई फ्लश भी करता है, तो वो तो उसकी बहुत आवाज़ भी खामोशी होती है सर्दी में। पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। अच्छा, फर्नीचर खिसका रहा है कोई, हाँ, ठीक। अब मेरी बिल्डिंग में वाहिद मेरा ही अपार्टमेंट है जिसमें काम हो रहा है, और बाकी सब के घर बंद हैं, या किसी कुछ के घर बंद हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। लेकिन वो वाले लोग जो रात में सो जाते हैं 10 बजे, सुबह काम वाले होते हैं। मैंने खालिद को वॉइस नोट किया नींद में, वो डिलीट हो गया वो किसी वजह से, बट मैंने बोला खालिद ऊपर कोई काम कर रहा है। खालिद ने बोला नहीं भाई, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें आवाज़ आ रही है? वो बोला हाँ मुझे भी आवाज़ आ रही है। ठीक, अच्छा, अब खालिद सोता है छत पे ऊपर, ठीक है। अच्छा, वो वहीं रहता है? वो ऊपर उस अपार्टमेंट में नहीं, वो और छत पे रहता है, उससे एक फ्लोर सही ऊपर। है। मैं नीचे सबसे पहले गया चौकीदार के पास हम्म। कि ऊपर कोई काम कर रहा है। चौकीदार ने बोला नहीं। मैंने घर की चाबी कहाँ है? बोला घर, आपके घर की चाबी मेरी ये रही। चौकीदार के पास घर की चाबी, वो मजदूर आते नीचे चाबी लेते ऊपर चले जाते काम करने के लिए। बोला चाबी तुम्हारे पास है, तो ऊपर सामान कौन खिसका रहा है? ठीक है जी सर। रात के 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। अब दो कंडीशन मेरे दिमाग में आई कि मेरे घर के बराबर एक अबैंडन हाउस है, वहाँ पे हीरोइनची वगैरह आके रात में सोते हैं, हाँ, बिल्कुल। बल्ब भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो या तो कोई सीढ़ी
इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर लगा के आ वो गए कूद होंगे। के अंदर आ गया है और वो सामान खिसका रहा है और चोरी हो रही है, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सन्नाटे वाला एरिया है मेरा। एक सिचुएशन तो ये। दूसरी सिचुएशन ये कि या तो मेरे घर में कोई जिन आ गया है, बिल्कुल, बंदे का दिमाग कोई- वहीं जाएगा। ये दो कि यार सिचुएशन हो कुछ- सकती है, कुछ या है। तो कोई मखलूक है हम्म, या तो मेरे घर में कोई घुस आया है। ठीक है जी, मैंने अपना थोड़ा इंतज़ाम किया। अब रात के 2:30 बजे मैं अकेला, चौकीदार नहीं है, क्योंकि चौकीदार है वो गेट पे बैठा। अब मैं गया 3rd फ्लोर अपने दरवाजे पर। अब मैंने खोला नहीं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं खोल के देखूं। लेकिन प्रॉब्लम ये, एक लोहे का दरवाज़ा और उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा, और लकड़ी का दरवाज़ा इतना खुला हुआ था। मैंने आवाज़ लगाई कि कौन है। आप बाहर खड़े हो गए, आपने मैं आवाज़ बाहर लगाई। खड़ा गया, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कौन है। मतलब आपको लग रहा होगा चोर वो रहे तो वो थोड़ा या सा तो भाग जाए या भाग फिर- जाएगा, या मैंने set कौन हो है। और कौन है बोलने के बाद 5 सेकंड तक हम्म, मैं थोड़ा अपने आप को काम डाउन कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद रिएक्शन क्या आएगा ये कोई नहीं पता। आवाज़ अंदर से आ जाएगी, जो कि पोटेंशियल था। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आवाज़ नहीं आई। मैंने एक और आवाज़, मैंने कहा, कौन है। हम्म, मुझे आवाज़ नहीं आई। लेकिन हो सकता है शायद मेरा वहम हो, बिल्कुल। 99% मैं कहूँगा कि मेरा वहम है। वहम है, बंदा यही सोचता लेकिन है। मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी है। ओ रियली, अंदर से? हाँ, वो मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी है। मैं कहता हूँ 99% मेरा वहम है। मैं नींद में था, कह लो नींद में, कह लो नशे में, कह लो गुटखा चढ़ा लिया मैंने, कुछ भी कुछ कह कुछ लो। हो गया बस। लेकिन लेकिन आई मुझे आपको कुछ आवाज़ आई, आवाज आई। कोई नहीं है। ओके, अब मैं चला गया वापस। अब मैं आगे बिस्तर में लिया, बेगम ने बोला कौन, कुछ और। मैंने कहा नहीं बेगम, कोई चोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात पता है कि मेरी बेगम मेरी पॉडकास्ट नहीं सुनती, तो मैं खुल के बता सकता हूँ। नहीं, अच्छी वो बात सुनती है भी नहीं कि है, उसको वो पता है भी सुनती नहीं है है। घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बट एनीवे, अच्छा, अब- इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ याद आई। हाँ। जैसे आपने इस चीज़ को ना बहुत हल्का ले लिया था ना कि यार कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब जब उसका रिएक्शन आया तो आपको लगा फटी मेरी ब्रो, कि भैया कुछ तो है जो मुझे। मेरी पैक हो गई, वजू टूट गया था मेरा। हाँ, ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, ऐसे ही एक चैलेंज किया था हम लोगों ने अजलान भाई, हॉन्टेड हाउस का चैलेंज रखा था मैंने। बताऊँ उसके बारे में? जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं। अच्छा, वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही छोटी सी स्टोरी मैंने एक डाली कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा कि भाई यहाँ पर हमारे एरिया में मेमनगोट के करीब एक घर है जो 40 गज का है, बहुत ही छोटा सा। और यहाँ का जो मालिक मकान है वो यहाँ पे रहता ही नहीं है, क्योंकि उसने जब घर बनाया तो वो कुछ टाइम बाद इसको रेंट पे दे के कहीं और मूव हो गया। और यहाँ पे असरात हैं बाकायदा, 15-20 दिन से ज़्यादा लोग यहाँ ये पे। मेमनगोट का इलाका है? हाँ, जो मैंने Okay. हॉन्टेड हाउस का चैलेंज रखा था। सही। अच्छा, मुझे सिर्फ ये स्टोरी मिली है कि 15-20 दिन लोग वहाँ पे रहते हैं, जो रेंट पर आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं ठीक किसी है। भी वजह से। तो मैं अभी बहुत हल्का समझ रहा था। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं होगा, जिस तरह बहुत सारे एक्सप्लोर करें, 40 गज की जगह क्या ही हो जाएगा वहाँ पे जाके। चले गए, एक स्टोरी डाली और वो स्टोरी चली गई 8 मिलियन। मैंने सुबह डाली है और सुबह डाली है। और अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी मैंने, मतलब उस जगह को गया हूँ मैं, शूट किया है, दिखाया बाहर से, और सामने वाला घर ऊंचा बना हुआ था थोड़ा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा यार एक शॉट लेना है। शॉट लिया नॉर्मल, मैंने कहा यार इतनी कौन सी जाती है मेरी वीडियो, नहीं जाएगी। ये सब मैंने बताया उसमें कि भाई मेमनगोड में एक ऐसा घर है जहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देते, ये वो डाल दी मैंने स्टोरी। शाम में सोकर उठा हूँ, 5 मिलियन पे गई हुई थी। सही है, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ा, क्योंकि उसके अंदर कमेंट्स इतने सारे आए हुए क्या थे। आपको जाना चाहिए? जाना यहाँ पे? चाहिए। ठीक है। अब मैंने और फहद ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे रात में 12-1 बजे के करीब जाएंगे और आधा 1 घंटा रुकेंगे वहाँ पे और आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने का सीन था हमारा वहाँ पे, मिठाई का और मोमबत्ती कैंडल्स का। हमें जाते जाते हो गए 2-2:15 बज गए। अच्छा, उस घर की चाबी मुझे मालिक मकान ने खुद दी। मैंने उससे कांटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें बताई, और ये उसने लो, कर लो, मुझे जाओ। मालिक मकान ने खुद दी चाबी। अब ये सुनिएगा कि बाद में ये हुआ क्या, मालिक मकान ने किया क्या। मालिक मकान ने चाबी दी, उसने कहा भाई जाओ, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो तो चले जाओ, और हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, दे दो चाबी। अभी ली फहद और मैं 2:15 बजे उस घर के अंदर गए, टैंक वैंक खोला, दिखाया, किचन दिखाया, वॉशरूम दिखाया, छोटी सी जगह थी। अंदर रूम में गए
और वहाँ पर हमने मतलब सारी चीज़ें दिखाई, छोटा सा रूम था। अब एक्सपेरिमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा था। हमने कैमरा अपने रखे और मिठाई रखी है, जैसे मूवीज़ में होता है ना, एक कैंडल इधर और चारों के बीच में मिठाई। हमें कुछ नहीं पता था कि यार इसका रिएक्शन क्या आने वाला है। और वो चीज़ स्टार्ट हुई है, कैंडल्स जली हैं और हम बैठे हुए हैं और हम बता रहे हैं। अच्छा, मेरे जो कैमरे का 2 कैमरास चल रहे थे, एक फ़ाद का एक मेरा। मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कैसे रुक गई थी वहाँ पे। ओके। रुक गई थी, एक कैमरे में से आवाज़ आती ना टूक करके, तो मुझे पता चल गया ये रुक गई है। तो मैंने फ़ाद को बोला, मैंने कहा यार मैं कैमरा सेट करके आ रहा हूँ। मैंने कैमरा दोबारा से सेट किया है। कैंडल्स एज़ इट इज़ वैसे ही जल रही थी, मिठाई रखी हुई थी, फ़ाद बैठा हुआ था। हम दोनों बैठे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, फ़ाद बैठा हुआ है, बीच में ये सब चल रहा है मामला। अचानक से ना, जैसे बिल्कुल बारीक से पत्थर नहीं होते, कंकर। अच्छा, वो जो उस घर की वो छत देखी है थी, वीडियो मैंने वो वाली। टीन वाली थी ना, उसके ऊपर कोई चीज़ आके गिरी है। अच्छा, हमें नहीं यकीन, हमने कहा यार कोई आसपास पड़ोसी होगा, कोई ना कोई हरकत कर रहा है, हमें यकीन ही नहीं आया। फ़ाद और मैं उस वक्त भी 5 से 10 मिनट वहाँ बैठे रहे और हम कह रहे हैं यार, आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर 5-6 पत्थर आगे गिरे, कंकर हैं छोटे, बहुत बड़े नहीं है, बहुत टीन की छोटी सी चादर पे, वो पतली सी चादर पे बजना आके शुरू गिर हो रहे गया हैं, कंकर। बज रहे टीन हैं, की छत पे कुछ कुछ भी गिरा था, शोर भी बहुत होता है। शोर हो रहा है। अच्छा, अब हमें ना डर लगना शुरू हो गया। बाकायदा हमें फील हुआ कि यार अब जो चीज़ हो रही है ना, ये रिएक्शन हो सकता है, हमने आग जलाई हुई है, हो सकता है कि सच में कुछ ऐसा हो रहा हो। तो फ़हद और मैंने डिसाइड किया कि यार बस जितना होना था बस कर लिया, दिखा देंगे। 15 मिनट का हमारा शॉट हो गया था वो सही रेडी। है। हमने वो सारी चीज़ें उठाई हैं, आग बुझाई है और अपना जितना भी सामान था, मिठाई विठाई सब उठाई है हमने, बैग में डाली है। और अच्छा, ताला लगा दिया था मैंने, जब हमने एक्सप्लोर स्टार्ट किया तो अंदर से ताला लगा दिया था। चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिल रही वापस जाने के लिए। चाबी ढूंढी जेबों में इधर उधर तलाश करी, चाबी मिली फाइनली। गेट खोला है और बाहर निकले ना, तो हम पता है क्या देख रहे हैं, वो घर है और उसके बराबर में प्लॉट है खाली 80 गज का। उसके बराबर में एक और घर है जो ग्राउंड फ्लोर का ही बना हुआ है और ऊपर छत है। उस छत पे एक आंटी और उनकी बेटी और एक बेटा। रात के 3 बजे के करीब का टाइम हो गया था, वो आधा पौन घंटा गुजार कर हम बाहर आए। 3 बजे वो लोग खड़े हुए वहाँ पे और वो उसी घर की तरफ देख रहे हैं। सही है। फ़हद और मैं जब बाहर निकले तो हमें तो पहला तो शक गया ना हमारा, हमें फिर उन्होंने हमारा पत्थर उन्हीं के मारा। हाँ ऊपर गया कि भाई पक्का यही लोग हैं। तो हम लोग गए उनके पास, हमने कहा आंटी, अच्छा आंटी भी थी, एजेड थी, मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ करेंगी। हमने आंटी से पूछा, आंटी आपने मतलब आवाज़ सुनी है कुछ अभी या फिर कोई ऐसी हरकत? आंटी ने कहा बेटा यही आवाज़ सुन के हम लोग आए हैं, मतलब हम लोग उठें। गर्मियों में ना वो छत वत पे सोते हैं लोग, वहाँ पे एरिया थोड़ा सा वो है। तो आंटी कह रही मेरी आँख खुली है शोर से, तो मैं देख रही थी कि कोई चोर वोर तो नहीं है, कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा आंटी आप मतलब हमें सच बता दें, कोई मसला नहीं है, अगर आप लोग यहाँ से पत्थर फेंक रहे थे तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता दें। कह रही है बेटा तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूँगी इस एज में? मतलब वो काफ़ी एजड आंटी थी। अगर उनका बेटा होता या बेटी होती तो हम शायद ये अज्यूम भी कर सकते थे कि हाँ यार बच्चों ने मारा होगा। इनकी हरकत हो सकती है, लेकिन आंटी झूठ नहीं बोलेंगी। अच्छा, वो इत्तेफाक से मेरे कैमरा में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त फ़हद का कैमरा खुला हुआ था, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। उनकी जो बातें हो रही थी, हमारी कन्वर्सेशन, अच्छा। वो फ़हद के पास रिकॉर्ड हो गई थी, फ़हद ने डाली भी थी। तो आंटी से हमने कंफर्मेशन ली, हमने कहा आंटी आप हमें ये बताएं कि ये जो घर है 40 गज का, यहाँ पर क्या सच में ऐसे वाक़यात होते हैं कि 15-20 दिन से ज़्यादा लोग रह नहीं सकते और जो किराए पर आते हैं वो चले जाते हैं? कह रही बेटा ऐसा है, अभी भी कुछ लोग आए हुए थे, मतलब हम लोग जिस दिन गए, कह रही आपके आने से पहले अभी 2 दिन पहले लोग छोड़ के गए, 15-20 दिन वो यहाँ पे रुके। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे लड़ाइयाँ करवा देंगे वो आपस में, या फिर मतलब उस घर में ना लड़ाइयाँ, आंटी ने कहा बहुत बेतहाशा होती हैं। मतलब जो भी आता है ना इधर किराएदार, लड़ने की ही आवाज़ें आ रही होती हैं, रह नहीं पाते लोग यहाँ पे। और भी कुछ चीज़ें होती हैं उनके साथ, मतलब वो क्या होती हैं वो तो खैर आंटी ने नहीं बताया हमें इतनी डिटेल में, ज़ाहिर है लोग ये तो चीज़ें मालिक बताते भी मकान ने नहीं हैं। तुम्हें चाबी दे दी, मालिक मकान ने कुछ बोला फिर? मालिक मकान ने ख़ुद तो मुझे चाबी दे दी थी, वो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये भी वीडियो मैंने लॉन्ग वीडियो बना के डाल दी। अब 2 दिन बाद मैं सो रहा हूँ घर पे और शाम में मेरी आँख खुली है, सोकर उठाऊँ।
अब्बू आए मेरे पास। ओके। अब्बू ने कहा बेटा, अच्छा अब्बू ने कुछ भी नहीं बताता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। अब्बू ने कहा बेटा वो ऐसे ऐसे बंदे आए थे 2, अच्छा मालिक मकान के मामू और उसका कज़न, वो आए थे मेरे घर पे बेसिकली। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो अब्बू ने कहा भाई वो सो रहा है या गया हुआ है कुछ भी। अब्बू ने मेरा सामना नहीं होने दिया। अब्बू ने कहा पहले मैं निपट लूँ, है कौन ये। अब्बू ने कहा भाई क्या मसला है आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा ऐसा, जो मालिक थे वहाँ के कह रहे हैं वो बुला रहे हैं आप चलें। अब्बू ने कहा चलो। वो अब्बू को ले गए, वीडियो अपलोड हुई हुई है, शॉर्ट मिलियन पे गया हुआ है। वो अब्बू को ले गए कि भाई ये आप लोग क्या चाह रहे हो यार, हमसे कोई दुश्मनी है, आपका बेटा ऐसे ऐसे काम कर रहा है। और मेरी सारी शिकायतें लगा दी उसने अब्बा को। सही है। अब्बा आए मेरे पास शाम में, बड़े गुस्से में थे अब्बा। अब्बा को संभाला मैंने, मैं उठाऊँ सो के और नाश्ता किए बगैर मैंने अब्बा की बातें सुनी है पहले कि बेटा क्या कर रहे हो ये क्या। डांट खाई तुमने? हाँ, मैंने कहा यार अब्बू मैं इजाज़त लेकर गया था, उन्होंने मुझे खुद चाबी दी थी और उसके बाद ही मैं उसके अंदर दाखिल हुआ हूँ ना। अब्बू ने कहा ये काम नहीं करो, डिलीट करो वीडियो। अब डिलीट भी नहीं कर सकता। खैर मैं आपको बता ये रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जब जैसे ना लोग फिर जाते हैं अपनी ज़बान से। वो मालिक मकान फिर चुका था, उसने कहा भाई मुझे क्या पता था कि इतना बदनाम हो रहा है मेरा घर और ये और वो। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं बताया और सिर्फ मैंने ये बताया कि वो एक मेमन रोड के करीब है जगह, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताई है। तो मेमन रोड के तो बहुत सारे घर हैं। खैर मैंने उसको किसी ना किसी तरह संभाला। उस वीडियो अभी भी अपलोडेड है? अपलोडेड है वीडियो, शॉर्ट भी अपलोडेड है, 10 मिलियन पे जाने वाला है माशाल्लाह। तो मतलब कहने का मकसद है लो वो बंदा फिर गया था, कुछ संभाल लिया उसको मैंने। क्या बात है, ज़बरदस्त। स्माइल, थैंक यू सो मच, बड़े मज़े की बातें की हैं। और एक पॉडकास्ट में हमारा काम नहीं होगा, इंशाल्लाह जब आप एक बार बुलाएंगे फिर मैं बुलाएंगे। हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच थैंक यू जानी। सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया क्योंकि मैं काफ़ी मतलब पुराना फ़ैन हूँ आपका। जब से आप ये मतलब जानवरों वाला सीन कर रहे हैं ना, बहुत पुरानी बात शेर कर रहे वेर हैं। वाला, हाँ शार फैसल पे भी शेर आ गया था। हाँ। तो मैं बहुत पुराना फ़ैन हूँ आपका और मुझे नहीं पता कि मैं अभी अपनी फीलिंग को संभाला हुआ कैसे हूँ। जैसे मतलब जैसे आप शाहरुख खान से मिलने के बाद हुए थे ना, हाँ। कुछ इस तरह का सीन हो रहा था मेरे साथ यहाँ पर आने से पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये था आज का पॉडकास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।